सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। चलेगा आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम निमित्त के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम आधारभूत जो कॉन्सेप्ट है वह परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे। नंबर 2 पर प्राकृतिक की परिभाषा हम समझेंगे और नंबर 3 पे सिक्के पासा व बोल से संबंधित कुछ उदाहरणों को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और अंत में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे और उनको समझेंगे, हल करेंगे। इससे पहले की क्लास शुरू करें, सबसे पहले हम कुछ दृश्य, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलते हैं, हम इनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि इनमें क्या हो रहा है। तो चलिएगा बढ़ते हैं दृश्य नंबर 1 की तरफ, सीन नंबर 1। हेलो यतीन। इन ग्रीष्मकालीन अवकाश में मेरा परिवार तो घूमने के लिए नैनीताल जा रहा है और हमारा जाना तो पक्का है। तुम्हारा क्या प्लान है? क्या बताऊं सुनीता, टिकट तो मैंने बुक करवा ली है लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुई है। शायद जल्द ही कंफर्म हो जाए। नवदीप, तुम तो सारा दिन पढ़ाई करते रहते हो। लगता है अब की बार के सेटी एग्जाम में तुम ही टॉप करोगे। अरे नहीं, यतीन कक्षा में 35 बच्चे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। कक्षा का कोई भी विद्यार्थी टॉप कर सकता है। यह कहना कि मैं ही टॉप करूंगा शंका पैदा करता है। कर भी सकता हूं और नहीं भी। अब की बार तो 2020 वर्ल्ड कप का मजा ही कुछ और है। कम समय में मैच इतना रोमांचकारी होता है कि बस पूछिए ही मत। कभी एक टीम का पलाड़ा भारी लगता है तो कभी दूसरी टीम का। इस मैच के बारे में नवदीप तुम्हारा क्या कहना है? क्या बताऊं रानी, मैच ही ऐसा है कि हर एक गेंद पर मैच का रूप बदल रहा है। पर कुछ भी हो, मैच तो भारत ही जीतेगा। नहीं नवदीप, ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर नहीं है। उसको कम आंकना तुम्हारी भारी भूल है। पर हम दुआ कर सकते हैं कि शायद भारत ही मैच जीते। हमें अपने दैनिक जीवन में इस प्रकार के कथन सुनने को मिलते रहते हैं। 1. शायद जल्द ही टिकट कंफर्म हो जाए। 2. कक्षा में टॉप कर भी सकता हूं, नहीं भी। 3. शायद भारत ही मैच जीते। 4. संभवतः आज वर्षा होगी। 5. डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफी अधिक है। यहां ऊपर के कथनों में प्रयुक्त संभवतः, संदेह, संयोग आदि शब्दों में अनिश्चितता की भावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए 1. शायद जल्द ही टिकट कंफर्म हो जाए का अर्थ यह होगा कि टिकट कंफर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। टिकट कंफर्म होने की प्रागुक्ति, प्रेडिक्शन, हम अपने उन पिछले अनुभवों से करते हैं जबकि इसी प्रकार की अवस्थाओं के होने पर टिकट कंफर्म हुई थी। इसी प्रकार की प्रागुक्तियां 2 से 5 तक की स्थितियों के संबंध में भी की जाती है। संभावना, संभवतः, संदेह किसी कार्य की निश्चितता या अनिश्चितता, सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी की भावना को दर्शाते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना ही प्रायिकता है। Probability is a numerical description of occurring of an event. एक सिक्का लीजिएगा और उसको उछालिएगा। सिक्के की प्रत्येक उछाल को एक अभिप्रयोग, ट्रायल कहा जाता है। अभिप्रयोग एक क्रिया है जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस क्रियाकलाप में संभव परिणाम चित्त और पट है। एक यादृच्छिक उछाल, रैंडम टॉस, अपक्षपातपूर्ण, अनबायस्ड। जब हम एक सिक्के की बात करते हैं तब हम यह कल्पना करते हैं कि वह न्याय संगत, फेयर है, अर्थात वह सममित, सिमेट्रिकल है, ताकि कोई कारण न हो कि वह एक ही ओर दूसरी ओर की अपेक्षा अधिक गिरे। हम सिक्के के इस गुण को उसका अपक्षपातपूर्ण, अनबायस्ड होना कहते हैं। यादृच्छिक उछाल, रैंडम टॉस से हमारा तात्पर्य है कि सिक्के को बिना किसी पक्षपात, बायस या रुकावट के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है। 2. संप्रायिक परिणाम
इक्वली लाइकली। प्रत्येक परिणाम चित्त या पट का प्रकट होना उतनी ही बार हो सकता है जितना कि अन्य परिणाम का। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि परिणाम चित्त और पट संप्रायिक इक्वली लाइकली हैं। संप्रायिक परिणामों के एक अन्य उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम एक पासे को फेंकते हैं। हमारे लिए एक पासे का अर्थ सदैव एक न्याय संगत पासे से होगा। संभव परिणाम क्या है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। प्रत्येक संख्या के ऊपर आने की समान संभावना है। अतः पासे को फेंकने से प्राप्त होने वाले संप्रायिक परिणाम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। एक बक्से में 30 नीले, 20 हरी और 40 पीली गेंदें बॉल्स हैं। यदि इस बक्से में से एक गेंद यादृच्छया रैंडमली से निकाली जाती है तो इस गेंद का नीला या हरी या पीली होना एक संप्रायिक परिणाम इक्वली लाइकली का उदाहरण है। नंबर 3, प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। आइए अब हम जानते हैं कि सैंपल स्पेस क्या होता है। किसी परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस उस परीक्षण से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट होता है। एक सिक्के को 2 बार उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए। प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस HH, HT, TH, TT है। यानी यहाँ पर 2 सिक्कों को उछालने पर हमें कुल 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसे सैंपल स्पेस कहा जाता है। यदि एक पासे डाइस को उछाला जाता है तो इस परीक्षण पर विचार कीजिए और प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस बनाइए। एक पासे को उछालने पर हमें सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिलते हैं। यानी एक डाइस को उछालने पर हमें कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, जिसे हम सैंपल स्पेस कहेंगे। नंबर 3, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल या अनुभविक प्रायिकता। मान लीजिए अभिप्रयोगों की कुल संख्या n है। घटना E के घटने की प्रायोगिक अनुभविक प्रायिकता को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी घटना की जो प्रायिकता होगी वो किसके बराबर होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है ओवर अभिप्रयोगों की कुल संख्या। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक संभावना एक प्रयोग के परिणामों के आधार पर एक संभावना एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ए प्रोबेबिलिटी based on the results of an experiment. नंबर 4, सैद्धांतिक प्रायिकता theoretical probability। सैद्धांतिक प्रायिकता किसी घटना E की सैद्धांतिक प्रायिकता theoretical probability, जिसे परंपरागत प्रायिकता यानी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, को निम्नलिखित रूप में परिभाषित कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू E के अनुकूल परिणामों की संख्या ओवर प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब मन में यह प्रश्न उठता है कि सैद्धांतिक प्रायिकता और प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। आइए एक एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। चलेगा, इस एक्टिविटी को ध्यान से समझे। चलेगा, एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं।
तो चलेगा, एक एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं और यहाँ चेक करते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस रहने वाला है। ओके, जो आपकी सैद्धांतिक प्रायिकता यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणाम और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आप देख पा रहे हैं क्या टोटल जो है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपके पास 2 है, तो समूह परिणाम 2 हो सकते हैं, या तो व्हाइट आएगा या पर्पल आएगा। और आपका फेवर, आपका अनुकूल परिणाम क्या है, पर्पल कलर का आ जाना। ओके, सो यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, दैट इज नंबर ऑफ पर्पल सेक्शन ओवर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। पर्पल 1 टाइम है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन 2 है, 1/2 दैट इज 50%। ओके, सो यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपके पास आ चुकी है। अब यहाँ पर बात की जाए एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या इनिशियल प्रोबेबिलिटी, a probability based on the result of experiment, ये नहीं चलेगा। अब हम यहाँ पर स्पिन करते हैं और देखते हैं क्या हमें पर्पल कलर यहाँ पर मिल रहा है। तो फर्स्ट ट्रायल में आप देखिएगा हमें पर्पल कलर नहीं मिला है, तो नंबर ऑफ सक्सेस 0 हो चुकी है, ट्रायल आपका 1 है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपकी 0 हो चुकी है, जबकि आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी 50% है, 1/2 है। ओके, वंस अगेन अगर हम स्पिन करते हैं तो अब यहाँ पर देखिएगा हमें सफलता मिली है। 2 ट्रायल में से 1 ट्रायल में आपको पर्पल कलर मिला है, तो यहाँ पर 50% आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों प्रोबेबिलिटी यानी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी आपकी इक्वल हो चुकी है। अगर हम थर्ड ट्रायल लेते हैं तो क्या होगा, थर्ड ट्रायल में फिर से हमें सफलता मिली है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्पल बाय 3 दैट इज 67% के लगभग बराबर हो जाएगी। ओके, वंस अगेन यहाँ पर हम फोर्थ ट्रायल लिया, तो यहाँ भी हमें क्या हुआ, यहाँ भी हमें पर्पल कलर मिला, दैट इज 3/4 75%। ओके, तो यहाँ पर पर्पल की जो प्रोबेबिलिटी दिखे बढ़ चुकी है। ओके, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जब 4 ट्रायल में बढ़ चुकी है। वन मोर अगर स्पिन करते हैं तो यहाँ पर 80% यहाँ पर पर्पल की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है। ओके, सो वंस अगेन यहाँ पर देखिएगा फिर से 6 ट्रायल में से 4 ट्रायल में आपको पर्पल कलर मिला है, और आपकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, लगभग 67% के बराबर हो चुकी है। ओके, सिमिलरली अगर हम ट्रायल लेते जाएं, 7 ट्रायल हमने लिया, ओके, 8 ट्रायल लिए, 9, ओके, 10। ओके, सो आप ट्रायल करते रहें जब तक कि आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इक्वल ना हो जाए। ओके, सो कई बार तो हमें 1000, लाख, 1000 और मिलियंस टाइम इस ट्रायल को करना पड़ता है, और हम इस नतीजे पूछते हैं कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और आपकी जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो क्या है, दोनों इक्वल हो चुकी है। ओके, सो आप देख रहे जितने ज्यादा ट्रायल हम ले रहे हैं, यहाँ पर 20 ट्रायल अगर हमने लिए हैं, तो यहाँ पर आपकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बराबर आ चुकी है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ओके, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में फार्मूला रहता है, फिक्स होता है आंसर, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंटर पर, आपकी सफलता पर, कि आप ट्रायल में आपको कितनी बार आपके फेवर की केस मिल रहे हैं। चलिए आइए अब हम घटनाएं कितनी प्रकार की होती हैं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। घटनाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवेंट्स। ए, निश्चित घटनाएं, श्योर इवेंट्स। निश्चित घटना वह घटना है जो सदैव घटित होती है। उदाहरण के लिए, एक साधारण पासे को घुमाते समय 1 और 6 के बीच एक संख्या प्राप्त करना एक निश्चित घटना है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। बी, असंभव, इम्पॉसिबल। असंभव घटना वह घटना है जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा होने की कोई संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए, एक साधारण पासे को घुमाते समय हम यह उम्मीद करें कि 8 आए, तो यह संभव नहीं है। अत घटित होने की प्रायिकता 0 है। आइए एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, निश्चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही जितने प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ई दैट इज इक्वल टू ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और प्रयोग के
सभी समोपरिणामों की संख्या। या सैंपल की बात की जाए तो हमारे पास हेड और टेल है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस Q आ गया। केस नंबर 1 चिट प्राप्त करने की पहली बात। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एड्स फाइंड आउट करनी हमें पता कि हेड जो है सैंपल्स केस में केवल एक बार आया, तो नंबर ऑफ एड्स दैट इज 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एड्स क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेवल्स गेस एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। सो केरली केस हमारा 1 है डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट इज 0/5। फाइन। नाउ बात करते हैं केस नंबर 2 की। सैंपल स्पेस हेड और टेल है, नंबर ऑफ सैंपल्स केस 2 हो गए। केस नंबर 2 चित म्यू आर्क पानी के पारिता। Probability of not ads I got the amendment. So number of not ads वो एक बार है जब पहला जब है। So probability of not equal to number of favors divided by number of samples. If that is 1/2 0/5. तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि probability of ads plus ने probability of not ads is equal to 0.5 plus 0.5 that is equal to 1। और व्यापक रूप में कहा जा सकता है कि तीसरी घटना E के लिए यह सत्य है कि probability of E plus ने probability of not E is equal to 1। वेरी वेरी फॉर्मेट फार्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन है वो हम इस बेस पर कर भी जाएंगे। चलिए नेक्स्ट। आधारभूत तथ्य व परिभाषा। नंबर 1, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री इवेंट कहलाती है। नंबर 2, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की फलदायिताओं का योग 1 है। नंबर 3, व्यापक रूप में किसी घटना के लिए यह सत्य है कि probability of not E is equal to 1 minus probability of E। घटना E नहीं को निरूपित करने वाली घटना E डैश घटना E की पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट घटना कहलाती है। हम यह भी कहते हैं कि E नॉट और E परस्पर पूरक घटनाएं हैं, अर्थात घटना का होना और न होना एक दूसरे के पूरक घटनाएं माने जाती है। चलिएगा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बात करते हैं आज के होमवर्क। तो एक्सरसाइज 14.1 के वे सभी क्वेश्चंस आपको हल करने हैं जिनके कॉन्सेप्ट को आज डिस्कस किया गया है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं और देखते हैं आपने आज की क्लास में क्या सीखा। क्वेश्चन नंबर 01। एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। यदि एक गेंद थैले से यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? सही उत्तर को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 7 आने की प्रायिकता होगी। सही उत्तर को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। सही उत्तर को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4। प्रायोगिक प्रायिकता में प्रथम प्रयास में ही चित्त आने पर चित्त की प्रायिकता क्या होगी? सही उत्तर को लॉक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। यदि प्रोबेबिलिटी A नहीं का मान 0.04 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मान है। अपने सही उत्तर को लॉक कर दीजिएगा।